नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कक्षा 9 हिंदी विषय का वीक 2 मॉडल पेपर। तो बच्चों हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यान से सुनना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ठंड की ऋतु में सड़क के किनारे एक वृद्ध भिक्षुक बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक अजीब सी थकान झलक रही थी। ठंडी हवा में वे कांप रहे थे। पास से गुजरते लोग अनदेखा कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। किसी ने उनकी ओर दया से देखा तो किसी ने उपेक्षा से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संसार में उनका कोई सहारा नहीं था। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश में वृद्ध भिक्षु का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो बच्चों ब गरीब और थका हुआ। दूसरा प्रश्न, वृद्ध भिक्षु के चेहरे पर थकान और करुणा का भाव क्यों झलक रहा था? तो ब ऑप्शन से रहेगा, उन्हें समाज से दया या सहायता नहीं मिली। तीसरा प्रश्न, यदि आप उस ठंडी ऋतु में सड़क से गुजर रहे होते और उस भिक्षु को देखते तो आप उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाते? तो बच्चों सबसे पहले तो हम उनको ठंड से बचाते, तो द ऑप्शन सही रहेगा। चौथा प्रश्न, गद्यांश में लोगों का अनदेखा करना किस बात का प्रतीक है? यानी समाज में सहानुभूति की कमी है। अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे वृद्धों की सहायता करनी चाहिए जो असहाय हो? क्यों ना, क्यों या क्यों नहीं? तो आ ऑप्शन हाँ, क्योंकि यह हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब बच्चों एक कविता की पंक्तियों को पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देखना है। देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, नदी के किनारे मंदिर के पास वह तोड़ती पत्थर। तो कविता वह तोड़ती पत्थर कवि ने किस पात्र का चित्रण किया है? तो ब एक मजदूरी ने उसका चित्र किया है जो पत्थर को तोड़ती है। सातवां प्रश्न, कविता में वह तोड़ती पत्थर में कवि ने किसके प्रतीक के रूप में पत्थर तोड़ने के कार्य को प्रस्तुत किया है? तो अ संघर्ष और कठोर परिश्रम का। आठवां प्रश्न, इस कविता में पढ़ने के बाद यदि आपको अपने जीवन में संघर्ष से जूझने के लिए प्रेरणा लेनी हो तो आप किन कार्य को प्राथमिकता देंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। नौवां प्रश्न, कविता में जो मजदूरी ने वह पत्थर को क्यों तोड़ रही है? तो इस कार्य का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है बच्चों? तो ब ऑप्शन अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करना था। 10वां प्रश्न, कवि द्वारा मजदूरी के संघर्षपूर्ण जीवन के चित्रण से आपको क्या संदेश मिलता है? तो ब ऑप्शन से रहेगा बच्चों, मेहनत ही जीवन का सार है। अब बच्चों गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अयोध्या नगरी में जब श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला तो वो वहां के लोग व्यथित हो गए। सीता जो राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी, उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने भी भाई के साथ वनवास का संकल्प लिया और यह घटना अयोध्या के हर व्यक्ति के लिए हृदय विदारक थी। तो बच्चों पहला जो 11वां क्वेश्चन है, राम का वन गमन। गद्यांश में श्री राम के साथ वन जाते समय का निश्चय किसने किया था? तो स ऑप्शन सीता और लक्ष्मण ने। गद्यांश में वनवास का समाचार सुनकर अयोध्या के लोगों को क्या प्रतिक्रिया थी? तो ब ऑप्शन दुख और व्यथा। 13वां प्रश्न, यदि आप इस गद्यांश के पात्र होते तो आपके प्रिय को वनवास भेजा जाता तो आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते? तो अ ऑप्शन उनके साथ वन जाने का प्रयास करते। 14वां प्रश्न, गद्यांश में सीता का श्री राम के साथ वन जाने का निर्णय किस भाव को दर्शाता है? तो समर्पण और प्रेम का। ब ऑप्शन। 15वां प्रश्न है, राम का वन गमन गद्यांश के अनुसार क्या आप सीता और लक्ष्मण के वन जाने के निर्णय का समर्थन करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो आ ऑप्शन समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। अब बच्चों एक पद्यांश पढ़ना है और 16 से 20 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हरी भरी ये धरती है सबको देती प्यार, पेड़ पौधे और फूलों से सजता इनका हार, पक्षी गाते गीत यहाँ, नदियां बहती शीतल, सब मिलकर इस धरती को रखे हमेशा निर्मल। तो कविता में किसका हार सजता है बच्चों? तो ये धरती का हार सजता है। ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 17वां प्रश्न, कविता के अनुसार हमें धरती को कैसे रखना चाहिए? तो ब ऑप्शन निर्मल रखना चाहिए। 18वां प्रश्न, यदि तुम्हें अपनी धरती को साफ और निर्मल रखना है तो तुम क्या करोगे बच्चों? तो पौधे लगाओगे और सफाई रखोगे। ब ऑप्शन। 19वां प्रश्न, कविता में धरती को प्यार और सुंदरता के लिए कौन कौन सी चीजों का उल्लेख किया गया है? तो ब ऑप्शन पेड़ पौधे और फूल। 20वां प्रश्न, क्या पेड़ पौधे और नदियों से धरती की सुंदरता बढ़ती है? तो और क्यों? तो बच्चों अ ऑप्शन हाँ बढ़ती है क्योंकि ये धरती को हरा भरा और
सुंदर बनाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का हिंदी का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।